कथा हमें याद आ गई। बड़े प्यारे भक्त की कथा है। अयोध्या में एक व्यक्ति रहता था, उसका नाम था सुदर्शन। क्या नाम था? सुदर्शन। एक दिन एक संत सम्मेलन में गया तो भाग्यवश उसने संत सम्मेलन में सुना कि अयोध्या में भगवान प्रकट होंगे। अब भगवान प्रकट नहीं हुए थे, उसने सुन लिया भगवान प्रकट होंगे अयोध्या में, दशरथ के घर पर राजकुमार बनकर आएंगे। जब भगवान आएंगे उसी याद में वो अयोध्या में रहने लगा, सरजू के किनारे भावपूर्वक सीताराम गाता, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। उम्र बीती, धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, भगवान अवतार नहीं ले पाए, थोड़ी देर हुई उसके हिसाब से। उसे लगता है अब हम मर जाएंगे, प्रभु के दर्शन नहीं हो पाएंगे। घर द्वार छोड़कर आया था, पर भगवान के दर्शन कैसे हो? झोपड़ी बनाकर रहने लगा। एक बात बोले, उसे खबर हर किसी की है, उसे खबर हर किसी की है, वो कभी बेखबर नहीं रहता। उसे खबर हर किसी की है, वो कभी बेखबर नहीं रहता। बस भक्तों के जीवन में ही उसको पाने के लिए सबर नहीं रहता। उसे तो हर किसी की खबर है। रोने लगा आंखों में आंसू भरकर, हे रघुनाथ, हमारे जाने के दिन आ गए, तुम नहीं आए। धीरे धीरे भगवान का अवतार हो गया, बूढ़ा हो चला सुदर्शन, आंखों से आंसू बहते। चक्रवर्ती राजा दशरथ जी के यहाँ पर चौथेपन में प्रकट भये, लेकिन आज तक राम जी के दर्शन नहीं भाई, क्योंकि बूढ़ा हो गया, दिखाई देना कम है, शरीर चल नहीं पाता, महल तक पहुंच नहीं पाया। उत्सव चलता रहा, ये झोपड़ी में बैठा बैठा रोता रहा। कोई दरवाजे से निकले तो पूछ ले, काय भैया क्या दशरथ जी के यहाँ बेटा हो गया? लोग बताते एक नहीं चार चार बेटे भये। बड़े बेटे का नाम राम है, एक का नाम भरत है, तीसरे बेटे का नाम लक्ष्मण है, चौथे बेटे का नाम शत्रुघ्न है। अब तो ये और आंखों में आंसू भर के रोने लगा। धीरे धीरे भगवान को 6 वर्ष बीत गए, इसको दर्शन नहीं भाई, शिथिल हो गया बेचारा। दरस बिना पावत प्राणो कलेशो, 7 वर्ष के श्रवण सुने हैं, हो गए कुंवर अवधेश। 7 साल के भगवान हो गए, 7 वर्ष के, लेकिन इसको दर्शन नहीं भाई। सोचने लगा कि अब हम मर ही जाएं तो अच्छा है, भगवान नहीं आएंगे। आंखों में आंसू भर के खूब रोता रहा। एक दिन भगवान ने लीला की, देखना भगवान कितने दयालु हैं। भरत भैया से बोले चलो खेल खेलते हैं। कौन सा खेल खेले? भगवान भरत लाल जी के साथ में घोड़ा बनने का खेल खेलते हैं। जो दौड़ के पकड़ लेगा, छू लेगा, वह घोड़ा बनेगा। भरत जी एक पार्टी में हो गए, दूसरी पार्टी में राम जी हो गए। तो भरत जी को जिताने के लिए भगवान जानबूझ करके धीमे भागे। भरत जी जीत गए तो भरत जी बोले चलो घोड़ा बनो, हमको यहाँ से वहां तक ले जाओ। राम जी बोले हाँ बन रहे हम। और इतना कह के राम जी ने दौड़ लगाई, अब नहीं हम बनेंगे। भरत जी पीछे पीछे, राम जी आगे आगे, और धीरे धीरे ठाकुर जी वहीं सरजू के किनारे पहुंच गए जहां पर वो सुदर्शन भक्त कई वर्षों से इंतजार कर रहा था। भरत जी तो लौट गए, लेकिन ये तो झोपड़ी में पहुंचे। भाई काका राम राम, गोद में जाके गिर गए। सुदर्शन को दिखाई नहीं देता था, हाथ फेर करके पूछा कौन? काका हम हैं राम, हमारा नाम राम है, हम दशरथ जी के बेटा हैं। इतना सुनते ही सुदर्शन की आंखों से आंसू आ गए। आप हमारे दरवाजे कैसे आए? आपको कौन लेके आया? आप तो छोटे बच्चे हैं, बड़ी तोतरी वाणी है, कैसे आ गए? राम जी कहते हैं काका हम तो अपने मन से आ गए, दौड़ लगाकर आ गए। पूरी कथा बताई। सुदर्शन ने जैसी कथा को सुना और बाबरा होकर के रोने लगा। आप हमारे लिए खेल खेलते, आप हमारे लिए दौड़ कर यहाँ आते, चोट लग गई होगी। सिर पर हाथ घुमाया, तलवों को हाथ घुमाया और बोले हमको दिखाई नहीं देता। रघुनाथ जी बोले काका कैसी बात करते हो, आपकी वाणी इतनी प्यारी है। सुदर्शन बोला प्रभु आपकी वाणी इतनी प्यारी है, आप कितने सुंदर नहीं होंगे, क्या हमको भी आपके दर्शन होंगे? रोने लगा फूट फूट के। भगवान ने कहा बिल्कुल। और हमारे रघुनाथ जी दोनों हाथ जैसे ही रखे, आंखें खुल गई, दिखाई देने लगे। रघुनाथ जी को गले से लगा लिया,
चरणों को पकड़ा। अब रघुनाथ जी की कृपा देखना, भगवान कितने दयालु हैं। रघुनाथ जी बोले काका ऐसे ही काम नहीं चलेगा, अब तो तुम अपने कंधे पर बैठा कर हमको भवन तक छोड़ कर आओ। हम बूढ़े हैं महाराज, चलते नहीं बनता है, शरीर हमारा ठीक नहीं है। भगवान बोले चिंता मत करो, बैठाओ हमको। भगवान बैठ गए, नन्हे से तो थे ही 7 वर्ष के, तो जरे चटर पटर बैठाओ हमको। बैठ गए, बालों को पकड़ लिया। आज सुदर्शन के भाग्य की सराहना इंद्र भी कर रहा। इंद्र ऊपर बैठा बैठा सोच रहा, हम इंद्र हैं, हमको दर्शन का भाग्य नहीं मिला। सुदर्शन का तो कहो जीवन कितना धन्य है, जो जगदीश अपने ऊपर पूरे विश्व को बैठाए हैं, उस जगदीश को ये सुदर्शन अपने सिर पर बैठाए, इसका भाग्य तो कहो। इंद्र भी भाग्य पर इतना रहा सुदर्शन के, क्या भाग्य पाया। सुदर्शन राजमहल की तरफ गया, भगवान ऊपर बैठे सिर के बालों को पकड़े, कोई नमस्कार कर रहा, कोई माला दे रहा। भगवान अपने गले में माला डाल के सुदर्शन के गले में डाल दे। कोई मिठाई ला रहा, अरे राजकुमार आज घूमने निकले रघुनाथ जी, मिठाई लाए, और भगवान ऊपर बैठे ही बैठे सुदर्शन को खिला रहे, लो खाओ। सुदर्शन रोने लगा, प्रभु हम पर इतनी करुणा, कहां हमारे इतने भाग्य। भगवान बोले चिंता मत करो। वहां शाम हो गई, राम जी को ढूंढने के लिए सैनिक निकल पड़े। भगवान दरवाजे पर पहुंचे तो दशरथ जी भागे भागे आए। अरे अरे कहां थे तुम, कहां भाग गए थे। दशरथ जी ने लेना चाहा, भगवान बोले नहीं, सुदर्शन काका हमको भीतर तक लेकर जाएंगे। अब तो और सुदर्शन भाग पर इतराने लगा, अंदर तक आए, कौशल्या माँ आ गई, लाला हे रघुनाथ आओ, कहां भाग गए थे, इतनी शाम हो गई, आओ उतरो। रघुनाथ जी कहते माँ हम तो रास्ता भूल गए थे, बताने वाले सुदर्शन काका है। आज तो नारद जी रो पड़े। नारद जी मन ही मन कहते भाग्य तो देखो इसका, जो दुनिया को रास्ता दिखाते उस वृद्ध को गोविंद उसका मान बढ़ा रहे हैं, उस वृद्ध का मान। भगवान उतरे, माँ ने कहा सुदर्शन काका को तुम हमारे बेटा को लेके आए हो, कुछ मांगो। सुदर्शन काका ने कहा कुछ नहीं चाहिए। रघुनाथ जी बोले माँ एक काम करो, देना ही है ना तो जितने दिन इनकी जिंदगी के है ना, यही सामने इनको निवास दे दो, यहीं रहे। ओहो सुदर्शन काका तो पागल हो गया और आंखों में आंसू भरकर दिन रात गाता, प्रभु आपकी जय हो, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। नाम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान बहुत कृपावान, बहुत दयालु है, भगवान के जैसा कोई दुनिया में दयावान नहीं। इसलिए राम जी को देखना है तो हनुमान जी की आंख चाहिए, भक्ति को देखना है तो माता सीता की चरणों की कृपा चाहिए, गुरु को पाना है तो पात्रता शिष्य की चाहिए, तो गुरु को पाओगे। गुरु को पाओगे तो गुरु तुम्हें गोविंद से मिलवाएगा, गुरु तुम्हारे मन के विकार को मिटाएगा, गुरु तुम्हारे विचार को परिवर्तित करेगा, गुरु की दृष्टि तुम्हारी सृष्टि को बदलेगा।